आज शब अरबईन है, हम लोग बैनुल हरमैन में मौजूद हैं और हम लोग गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जो भी ज़वार मेरी ज़ियारत को आए पहले वो मेरे भाई अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, अरबईन पे बहुत ज्यादा रश होती है, लेकिन कोशिश रहेगी साथ साथ मैं आपको सारी चीजें दिखा सकूं। हरम में दाखिल होते ही गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की निस्बत से मुझे नदीम सरवर के कुछ जुमले याद आए, जैसे कि उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में बोला था, मर्द जिस वफा की तलब करते हैं वो वफा गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। फिर वो चाहे मर्द हो या औरत, वफा के दरबार में आने से पहले एक चीज कोशिश करें कि अपने अजीज करीम माँ बाप बहन भाई उनसे माफी जरूर मांग लें, ताकि वफा के दरबार में शर्मिंदा ना हो। रश की वजह से गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की जरी सिर्फ मर्दों के लिए ओपन थी, इसलिए हम लोग नीचे वाली जरी की ज़ियारत करने जा रहे थे। अब जरी की ज़ियारत करने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ आ चुके हैं। वहाँ पर काफी देर तक हम लोग बैठे, इबादत की, अरीजा लिखा, नमाज पढ़ी। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के बीच जो जगह है उसको बैनुल हरमैन कहा जाता है। हम वहाँ मौजूद हैं और इमाम हुसैन के हरम की तरफ जा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम दुनिया में जन्नत के मानंद है। मेरी दुआ है हर मोमिन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम देखना नसीब हो। छठे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोजाना 70,000 फरिश्ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आते हैं, और जिन फरिश्तों की एक दफा बारी आ जाती है उनकी दोबारा नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे फरिश्ते इमाम हुसैन की ज़ियारत का वेट कर रहे हैं। जो मोमिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत 2 या 2 से ज्यादा बार कर चुका है, उसको शुक्राने के नफिल अदा करने चाहिए कि मौला ने उसको अपनी ज़ियारत का मौका दोबारा नसीब किया। यहाँ पर पहले हम लोग मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की नीचे वाली जरी की ज़ियारत कर रहे हैं। अब हम मौला हुसैन की ऊपर वाली जरी की ज़ियारत करने आए हैं। जिन जिन आँखों ने मौला हुसैन की जरी की ज़ियारत की है वो आंखें सलामत रहें, और जिन्होंने नहीं की मौला उनको देखना नसीब फरमाए, आमीन। ये जरी जो आप देख रहे हैं ये हबीब इब्ने मज़ाहिर की है, जो मौला हुसैन के बचपन के दोस्त हैं। कहा जाता है अगर हबीब इब्ने मज़ाहिर की जरी पे आप अपना नाम लिखें तो मौला हुसैन आपको करबला दोबारा जरूर बुलाते हैं। ये बात हमें एक आंटी ने बताई थी जब हम फर्स्ट टाइम ज़ियारत पे गए थे, तो हम लोगों ने ऐसे ही किया और अगले साल मौला ने हमें फिर ज़ियारत का मौका दिया। नेक्स्ट डे हम फिर मौला हुसैन के हरम में आए और म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। म्यूजियम में हर चीज बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलती है और मौला हुसैन की जरी से मसुई हुई होती है। यहाँ से हम लोगों ने अपनी मम्मा के लिए ब्रेसलेट लिया था। अब थोड़ी ही देर में मौला हुसैन के हरम में मिंबर रईसी पे मीर हसन मीर साहब नुआ खानी करेंगे और हम सब उनको सुनेंगे। आप सब जानते हैं बाद में क्या किया उसने, पहले क्या किया सुनो। अरे शिमर ने पैगैल सकीना को दिखाया, हाय शिमर ने पैगैल सकीना को दिखाया खंजर, हाय शिमर ने पैगैल सकीना को दिखाया खंजर, और बाद में गर्दने, हर बाद में गर्दने सरवर पे चलाया। मीर साहब को सुनने के बाद अब हम जा रहे हैं अल्लामा नुसरत बुखारी की मजलिस सुनने, जो कि मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं, और हो सकता है वहाँ पर फरहान अली वारिस भी नुआखानी करें। एक मरतबा रसूल खुदा नमाज पढ़ रहे थे, इमाम हुसैन उनके पीठ पे आके बैठ गए। रसूल खुदा तब तक नहीं उठे जब तक इमाम हुसैन खुद नहीं उतर जाते। एजाज़ मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़े बतूल पे रहमत खड़ी रही, दोषे नबी के सजदे में आकर चढ़े हुसैन, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरानिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज हम करबला की बाकी ज़ियारत करेंगे, तो पहले हम जा रहे हैं मकाम अली अकबर की तरफ। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि मकाम अली अकबर में ही शायद शहजादा अली अकबर की तुर्बत है, और यही सेम कंफ्यूजन मुझे भी होती थी। तो मैं आपको बता दूं, शहजादा अली असगर और शहजादा अली अकबर दोनों की तुर्बत इमाम हुसैन की तुर्बत के साथ इमाम हुसैन के रोजे में है। मकाम अली अकबर के पास एक अंकल की स्टोन शॉप है। इनके स्टोन बहुत ज्यादा अच्छे और रीजनेबल प्राइस में होते हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यहाँ से लिए थे। अब हम लोग मकाम अली असगर की ज़ियारत करेंगे। अब हम बाग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आ गए हैं। यहाँ पर मौला अपने स्टूडेंट्स को दर्स दिया करते थे। ये जगह नहर फुरात के करीब एक बाजार के बीच में है। फिर यहाँ से हम लोगों ने उन फ्रेंड्स के लिए चीजें खरीदी जो ज़ियारत को नहीं आ सके थे। यहाँ पर अब रात हो चुकी थी और हम मौक़िफ़ की तरफ वापस जा रहे थे। ये करबला का सबसे प्यारा और एलीट क्लास एरिया था। अब नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पर खैमागाह की ज़ियारत को आए हैं। यहाँ पर सबसे पहला खैमा गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का था। खैमागाह वो जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में आके क़याम किया था और अपने खैमे लगाए थे। ये जो खैमा है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा है। ये खैमा बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का खैमा था और इसके सामने वाला खैमा इमाम सज्जाद जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है उनका खैमा था। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम के खैमे की तरफ जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। अब हम लोग नहर फुरात की तरफ जा रहे हैं जिसको नहर अलकमात भी कहा जाता है। नहर फुरात वो नहर थी जहाँ पर सादात पे पानी बंद कर दिया गया था और गाज़ी अब्बास अलमदार यहाँ पर पानी भरने आए थे और उनके बाजू कलम हो गए थे। गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के जो बाजू कलम हुए थे वो दोनों अलग अलग जगह पर दफन है। तो हम आपको एक जगह दिखाते हैं जहाँ पर गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का एक बाजू दफन है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का एक बाजू दफन है। अब हम उस जगह की ज़ियारत करने जा रहे हैं जहाँ पर बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की मदद को शेर आया था। अब पूरा दिन ज़ियारत करने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं। मशी से लेके करबला तक इमाम हुसैन का इतना ज़्यादा न्याज था कि हमें कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आई थिंक ये पहला खाना होगा जो हम लोगों ने अपने पैसों से खरीदा होगा। नाउ इट्स टाइम टू लीव करबला विथ हैवी हार्ट। बचे जो अगले बरस तो हम हैं और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर मौला। मेरी दुआ है मौला हुसैन हम सबको अपनी ज़ियारत पे बार बार बुलाए। आमीन सुम आमीन। करबला के बाद हम लोग काज़मैन की तरफ आए काज़मैन की ज़ियारत करने। काज़मैन में दो इमाम हैं। हमारे सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और नौवें इमाम इमाम तकी अलैहिस्सलाम। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत 7 सफर 128 हिजरी में हुई। आपको बाबुल हवाइज कहा जाता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो मजलूम इमाम हैं जिनको मुख्तलिफ बादशाहों ने कैद खाने में कैद करके रखा। वक्त का एक जालिम बादशाह हारून रशीद लईन जिसने इमाम को 14 साल बगदाद में कैद करके रखा। जिस कैद खाने में इमाम को रखा गया वो इतना तकलीफ दे कैद खाना था। वहाँ पर इमाम न बैठ सकते थे न सो सकते थे और इमाम को जहर दे के शहीद कर दिया गया।
जहर इतना ज्यादा खतरनाक था कि इमाम के हाथ पाँव की बेड़ियां और जंजीरें अगर अलग की जाती तो इमाम की हड्डियां भी अलग हो जाती, इसलिए इमाम को ऐसे ही दफन किया गया। इमाम को तकलीफ पहुंचाने वाले हारून रशीद लईन पे लानत बेशुमार। इमाम तकी अलैहिस्सलाम जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, उनकी तुरबत भी यहाँ पर है। इमाम तकी अलैहिस्सलाम की विलादत 10 रजब 195 हिजरी में हुई। आप बहुत सखी इमाम थे, जिसकी वजह से आपको तकी और जवाद के लक़ब से पुकारा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौला का हरम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। हमारे पास टाइम बहुत कम था और अंदर कैमरा भी अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से मैं आपको ज़री की ज़ियारत नहीं करवा सकी। ज़ियारत करने के बाद अब हम लोग स्नैक्स वगैरह लेने के लिए आ गए थे और यहाँ पर एक मुझे प्यारी सी शॉप नजर आई जहाँ पर वुडन वर्क बहुत हसीन हुआ था। तो चलिए फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ। अब हम लोग सैयद मोहम्मद की ज़ियारत पे आ चुके हैं। सैयद मोहम्मद कौन है? इमाम ज़माना के चचा और इमाम हसन अस्करी के भाई हैं। कहा जाता है यहाँ पर जो भी दुआ मांगी जाए वो जरूर कबूल होती है। काफी लोगों का इस बात पर बिलीव है कि यहाँ पर दुम्बे की मन्नत की जाए तो वो रद्द नहीं होती। जैसे मेरी कोई खास दुआ है और मैं मन्नत करती हूँ कि अगर मेरी ये दुआ कबूल होगी तो मैं यहाँ पर दुम्बा ज़िबा करूंगी, तो वो दुआ भी लाजमी कबूल होती है और रद्द नहीं होती। ज़ियारत करते करते तकरीबन अब हमें रात हो चुकी है और रात में हम लोग सामरा पहुँचे हैं। सामरा में 4 ज़ियारत है, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, बीबी नरजिस खातून और बीबी हमीदा खातून। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और बीबी नरजिस खातून इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा हैं। जैसे ही हम हरम में एंटर हुए हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस हुआ और हमारा दिल कर रहा था आज रात हम लोग यहीं पे स्टे कर लें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही सुकून महसूस हो रहा था जैसे मस्जिद जमकरान में महसूस होता है। वहाँ पर भी जाके वापस आने का दिल नहीं करता। जब भी मैं किसी मासूम की ज़ियारत करती हूँ, मेरी नज़र ज़री पे पड़ती है तो मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ और मेरी दुआ है हर मोमिन को जल्द अज जल्द ज़ियारत का मौका नसीब हो। आमीन सुम आमीन। यहाँ पर हमारी रात की सारी ज़ियारत कंप्लीट होती हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।